बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को जिस कदर ये बात पसंद है कि मेहनत और कोशिश करके बंदे इसके आबिद बंदे बने, इससे बढ़कर और दिनों में पसंद नहीं। इन 10 दिनों में हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर हैं और हर रात का क़याम शब कदर में खड़े होने के बराबर है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1। इसी तरह एक रिवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह ज़िलहज्जा के 10 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह ताला हर रोज़े के इबद इसके 1 साल के रोज़े रखने का सवाब उसको अता फ़रमाता है। इसी तरह एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अय्याम तशरीक में किसी दिन नेक काम करना अल्लाह ताला को हर एक नेक काम करने से ज़्यादा महबूब है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल जिहाद करने से भी ज़्यादा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के राह में जिहाद भी इससे बेहतर नहीं। यानी इतनी फजीलत है इन 10 दिनों की जो अहादीस पाक के अंदर आए हैं। इन 10 दिनों के अंदर 8 ज़िलहज्जा को योम तरविया कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हाजी हजरात जो हैं वो मक्कातुल मुकर्रमा से मिना की तरफ रवाना होते हैं और कसरत के साथ जो है वो आब ज़मज़म पीते हैं। और तरविया का माना होता है सैराब करना, तफ़ीलत उनका वदन है, तो इस वजह से इस दिन को योम तरविया कहा जाता है। और दूसरा तरविया का माना गौर व फ़िक्र करना, सोच विचार करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 तारीख को रात को ख्वाब में देखा था कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। सुबह को सोच में पड़ गए और गौर व फ़िक्र करने लगे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से, ये शैतान की तरफ से। चूँकि सारा दिन सोचते रहे तो इस वजह से इस दिन को योम तरविया कहा जाता है। और ज़िलहज्जा की 8 तारीख को यानी योम तरविया को जो शख्स इशा की नमाज के बाद 16 रकतें जो है वो पढ़ता है 8 सलाम के साथ, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी एक बार, सूरह इखलास 15 बार पढ़ें तो अल्लाह ताला उसको बेइंतहा सवाब अता फ़रमाता है। और ये नमाज जो है अल्लाह ताला से नमाज के सदक़े से जो है उसके गुनाहों को जो है वो माफ़ फरमा देता है। तो योम तरविया बड़ी बरकत वाला दिन है और बड़ी शान वाला दिन है। इस दिन को गफलत के अंदर नहीं गुजारना चाहिए। आगे योम अरफा है, उसके बारे में पहले बता चुका हूँ। इन दिनों के अंदर जो है जो कसरत के साथ दुआ करनी चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरफा में मेरी और मुझसे पहले पैगम्बरों की ये दुआ थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी समई नूरा व फ़ी बसरी नूरा, अल्लाहुम्मा इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वसवासि सदरी व फितनतिल क़ब्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा यलिजु फ़िल लैल व मिन शर्रि मा यलिजु फ़िन नहार व मिन शर्रि मा तहिब्बु बिहि रिह व मिन शर्रि बवाइक़ दहर। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें भी कि योम तरविया और योम अरफा ये जो 2 दिन हैं इबादत के दिन हैं, दुआ के दिन हैं, अल्लाह की रहमत के नाज़िल होने के दिन हैं। और अल्लाह ताला जो है इन दिनों के अंदर अपने बंदों की जो है वो बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाता है और अल्लाह ताला आसमान दुनिया के ऊपर नुज़ूल फ़रमाता है। और इस दिन को जो है वो अल्लाह ताला की इबादत के अंदर ही गुजारना चाहिए। वमा अलैया इल्लल बलाग।